गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन और मैथ्स 2 गणित भाग 2 में हमारा थर्ड लेसन त्रिभुज इसका अध्ययन चल रहा है। इसके पूर्व के सेशन में हमने लंबा समद्विभाजक प्रमेय का अध्ययन किया था। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो को देखकर नोटबुक में उसको लिखकर लर्न किया होगा। उसके बाद आज प्रमेय है हमारा कोण समद्विभाजक का प्रमेय। कोण समद्विभाजक का प्रमेय। अभी कोण समद्विभाजक क्या है? कोण समद्विभाजक ये सबको पता है कि यदि किसी कोण का कोण समद्विभाजक होता है तो उस कोण को वो दो समान भागों में विभाजित करता है। सपोज वो अगर 60 अंश का कोण होगा तो उस कोण को 30 अंश में विभाजित करता है। तो हमें कोण समद्विभाजक के ऊपर स्थित बिंदु के संदर्भ में गुणधर्म देखना है। यदि दिया गया कोण का कोई कोण समद्विभाजक, सपोज PQR एक कोण है तो QS अगर उसका कोण समद्विभाजक हो तो QS पर स्थित कोई अगर बिंदु होगा, उस बिंदु की उस कोण के दोनों भुजाओं से समान दूरी होती है। यही हमें गुणधर्म में यहाँ पे सिद्ध करना है। तो क्या है प्रमेय, पहले समझ लो। आज का प्रमेय, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। तो सबसे पहले हमें आकृति, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आकृति बनाई है। यहाँ पे त्रिभुज PQR, ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज PQR, इस कोण का QS यह एक समद्विभाजक है। QS क्या है? उसका समद्विभाजक है। PQR का QS यह समद्विभाजक है और इस QS पर A बिंदु स्थित है। आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया है, A बिंदु स्थित है। तो हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये बिंदु इस भुजा PQ और QR से समान दूरी पर होता है। मतलब ये AB, यदि हमने A और B को जोड़ दिया और AC, ये दूसरा एक लंबा मैंने खींचा, तो ये C बिंदु से और B बिंदु से समान दूरी पर होगा। मतलब AB बराबर AC हमें दिखाना है। तो आकृति समझ में आई आपको? जो आकृति वही हमें दत्त में लिखना है। किरण QS यह कोण PQR का समद्विभाजक है। बिंदु A समद्विभाजक QS पर स्थित है और रेख AB लंब किरण QP, AB लंब किरण QP और एक AC लंब किरण QR, AC लंब किरण QR है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? साध्य हम क्या लिखेंगे? रेख AB सर्वांग सम रेख AC, मतलब AB और AC की दूरी समान दिखानी है, सर्वांग सम हमें दिखाना है। तो हम उपपत्ति लिखते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि उपपत्ति जो होती है यानी कि सिद्ध करना, हमें सब कुछ आकृति में ही होता है। हमें गुणधर्म और जो टेस्ट है यानी कि कसौटी है वो, ये अगर उसका अध्ययन किया होगा आपने, वो लर्न होगी तो आपको सब कुछ आसान होगा। सब आकृति में से हमें यहाँ पे लेना होता है। तो मैंने AB और AC खींचने के कारण यहाँ पे AB लंबा और AC लंबा यहाँ पे बने हुए कोण 290 अंश के हैं। अभी इस QS के कारण इस PQR, ये जो मेन त्रिभुज है, इसका दो त्रिभुज में विभाजन हुआ है, राइट, दोनों कोणों में, ये PQS और सुना ना, और SQR, राइट, ये और ये कोण। अभी AB और AC लंबा करने के कारण ये मुझे त्रिभुज मिल गया है। ओके, त्रिभुज कौन कौन सा मिला है मुझे यहाँ पे? त्रिभुज, राइट, ABQ और ACQ, ये दो त्रिभुज मिले हैं मुझे, दिख रहे हैं ना आपको ये दोनों? तो इस दोनों त्रिभुज के संदर्भ में हम देखने वाले हैं। हम बात करेंगे त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज ACQ में बात करेंगे हम लोग। हमें सर्वांगसम घटक दिखाना है। यहाँ पे क्या क्या सर्वांगसम हम दिखा सकते हैं? सबसे पहली बात, इसमें QA
क्यू ए जो दोनों त्रिभुज की क्यू ए एक सामान्य भुजा है, बराबर है। ए बी क्यू में क्यू ए और ए सी क्यू में क्यू ए, तो हम उसको सर्वांग सम दिखा सकते हैं, बराबर है ना, क्योंकि वो क्या है, सामान्य भुजा है। तो हम लिखेंगे रेख क्यू ए सर्वांग सम रेख क्यू ए। रीजन क्या देंगे बच्चों यहाँ पे, सामान्य भुजा, सामान्य भुजा, क्योंकि दोनों में वो कॉमन है। ये हो गया हमारा। अभी हमें एक बी और सी दोनों कोण सर्वांग सम दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के, यहाँ पे एक 90 अंश है, यहाँ पे भी 90 अंश, मतलब दोनों कोण सर्वांग सम दिखा सकते हैं। कोण ए बी क्यू सर्वांग सम कोण ए सी क्यू। यहाँ पे रीजन क्या देख सकते हैं हम, प्रत्येकी 90 अंश, प्रत्येकी समकोण या 90 अंश, 90 अंश। अभी हमें और एक घटक की जरूरत है जो सर्वांग सम हम दिखा सकते हैं। तो ए बी क्यू की अगर बात करेंगे, ये क्यू कोण और इस ए सी क्यू का ये कोण, दोनों कोण समान है। मैंने पहले ही कहा है क्यू ए समद्विभाजक के कारण क्यू ये बड़ा वाला जो कोण है इसका दो समान भागों में विभाजन हुआ है। ओके, तो वो भी समान हो गए। तो हम लिखेंगे कोण ए क्यू बी, राइट, कोण ए क्यू बी सर्वांग सम कोण ए क्यू सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू एस समद्विभाजक है, राइट, समद्विभाजक, क्यू एस समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है ना वो, वही हमें यहाँ पे। तो अभी दो कोण और एक भुजा सर्वांग सम हो गए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, हमने को ए बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ए सी क्यू। रीजन क्या देंगे आप यहाँ पे, भू को कसौटी, कसौटी से ए बी क्यू सर्वांग सम ए सी क्यू भू को कसौटी से। अभी आप सबको पता है यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत घटक भी अपने आप क्या होती है, सर्वांग सम होते हैं। तो ए बी की में ए बी भुजा और ए सी भुजा वो भी क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेख ए बी सर्वांग सम रेख ए सी। सर्वांग सम रेख ए सी, यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि उनकी दूरी समान होती है। तो आपको गुणधर्म में याद करना है, उसके ऊपर हम उदाहरण हल करेंगे कि समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो वो समान दूरी पर होता है। यदि आपको सवाल पूछा गया पी क्यू आर में क्यू एस एक समद्विभाजक है और ए बी बराबर 6, तो ए सी का मान ज्ञात करो, तो आपको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है, गुणधर्म लगाना है कि ए बी बराबर ए सी कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो ए बी यदि 6 है तो ए सी भी बराबर क्या होगा, 6। तो इस अगले सेशन में हम इसके ऊपर के कुछ उदाहरण हल यहाँ पे करेंगे। थैंक यू।